जीवन में पहली बार देख रहे हैं। भगवान ने कहा तो फिर मैया पुत्र कैसा होता है वह बताओ। माता कौशल्या कह रही हैं तुम मेरे पुत्र बनकर के आए हो ना, तो मुझे आलिंगन करना चाहते हो ना, तो बड़ा सुंदर कहा है मैया ने। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु नाथ यह रूपा। यह जो रूप है ना तुम्हारा यह नहीं चाहिए मुझे, इसलिए इसे तज दो। और की जैसे सुलीला तीसरी शीला यह सुख परम, यह पावन पवित्र करने वाली बाल लीला है। शिशु लीला मुझे पावन तो करो, मुझे कृतार्थ तो करो, ऐसी सुंदर लीला। और जैसे सुना माता का आदेश मिला, एकदम से भगवान ने वह दिव्य रूप विलीन कर दिया और बड़ा पावन सा सुंदर सा स्वरूप धारण कर लिया। बहुत ही सुशील, बहुत आनंदमय रूप है। बालक बन गए, छोटे से नन्हे से बालक बन करके रोना प्रारंभ किया। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया और गुंजायमान अयोध्या नगरी में आवाज घर घर पहुंच गई है, भगवान रो रहे हैं। कौशल्या के कक्ष में दासियों ने देखा लाला हुआ है, तो दशरथ जी को जाकर के बताया पुत्र हुआ है आपको, कौशल्या नंदन। बड़े प्रसन्न है दशरथ जी महाराज। और देखिए आज जो भी मन में आता वही भेंट दे देते सेवकों को। उसके बाद में आवाज आई देखना चाहते हैं, चलो पुत्र से मिलकर के आए। लेकिन जैसे चले भीड़ इतनी आ रही है, सामने से घेर लिया। कैके के यहाँ से संदेश आया है, दासियों ने आकर कहा महाराज बधाई हो, आपके कैके नंदन पुत्र हुए हैं। अब तो बड़ा प्रसन्न हुए, कैके के भी पुत्र हुए हैं। और उतना ही मन किया कैके के पुत्र से ही मिलने, इधर भीड़ ज्यादा हो रही है तो। लेकिन इधर देखा है तो सुमित्रा जी के कक्ष से बहुत सुंदर भागते हुए आ रही हैं दासियां, महाराज बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ? सुमित्रा नंदन 2 पुत्र हुए हैं। आज 4 पुत्रों के पिता हैं दशरथ जी महाराज। बड़ा आनंद, बहुत ही सुंदर भाव है। और देखिएगा आज बड़ा ही बड़े आनंद में प्रेम भाव में पुलकित हो गए दशरथ जी। और बड़ा सुंदर बड़ा आनंद मिलाए ने महाराज। भेंट भी कुछ दान करने के लिए भी कह रखा था, तो कुछ साथियों, कुछ ब्राह्मण, कुछ संतों से कुछ संकल्प भी ले रखे थे। हमारे पुत्र होगा तो हम तुम्हें यह देंगे, यहाँ दावत करेंगे, वहाँ भेंट चढ़ाएंगे, वहाँ मंदिर में जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, वहाँ ये करेंगे। बहुत सारी होती हैं अपनी बातें। और वह सभी लोग हाथ ला कर कह रहे हैं भीड़ बहुत भारी हो रही है। दशरथ जी महाराज 4 पुत्र हो गए, अब तो याद है क्या भूल रहे हो? दशरथ जी ने हाथ हिला करके कह दिया सब याद है, चिंता मत करो। और देखिएगा आज वो दान देने पर लगे हुए, दान दे रहे हैं सभी को। और भगवान ने कुबेर भंडार यहाँ भर दिया। जितना जो दान करना चाहते हैं ना हमारे पिताश्री उतना कर रहे हैं, कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर भाव है, भगवान का अवतार हुआ है आज। बधाई चल रही है, नेकी नेक दे रहे हैं, ले रहे हैं। बड़ा सुंदर बात। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। दशरथ जी के यहाँ पुत्र हुए, पूरी अयोध्या नगरी में घर घर उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा सुंदर भाव है। परिवार न था ऐसा कोई उसमें जिस दिन त्योहार न हो। और सुनो, भगवान भास्कर ने देखा है मेरे वंश में भगवान प्रकट होकर के आए, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। और उन्होंने क्या किया पता है? मास दिवस कर दिवस मर्म न जाने को, रथ समेत रव था के ओ निशा कवन बेदे हो। अब तो रथ लेकर के अयोध्या के ऊपर ही खड़े हो गए। और रात्रि कैसे हो? और यह रात्रि में आने वाले तो विचलित हो रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं। सभी प्रसन्न है, भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन कुछ व्यक्ति फिर भी दुखी हैं। और वह दुखी कौन है? महाराज ये चंद्रदेव है ना, ये चले गए उनके पास में और जाकर कहने लगे महाराज मैं संतुष्ट नहीं हूं,
भगवान ने कहा बताओ मेरा अवतार हुआ है पापियों का वध करने, तुम संतुष्ट नहीं हो क्यों? क्योंकि आपका दर्शन नहीं हो रहा है मुझे। ये आप कहो इनसे, ये सूर्यदेव आगे बढ़े रुक गए हैं वहीं, जा नहीं सकते। अगर ये बढ़े आगे तो रात्रि का पल आए मैं भी दर्शन कर लूं आपका। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा आज सूर्य के वंश में आया हूं, अगली बार जन्म लूंगा तो तेरे चंद्र वंश में लूंगा, तू मनमानी करना। आज यह मनमानी कर रहे हैं, उस समय तुम मनमानी कर लेना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या करूं? भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, प्रसन्नता। सूर्य वंश में जन्म लिया है लेकिन मेरा नाम है ना तुझे जोड़ करके पूरा हुआ करेगा। और राम जी को किस नाम से जाना गया है? रामचंद्र। बड़ा सुंदर पावन। चंद्रमा प्रसन्न हो गया, भले ही सूर्य वंश में पैदा हुए लेकिन हमारा नाम तो साथ में है प्रभु। बहुत प्रसन्न। और देखिए ऐसे ही आज बड़ा समय आ गया है, 1 महीने का तो दिन ही हो गया था। 1 महीने का दिन, और ऐसे ही समय बदल गया है, नामकरण का समय आ गया। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा इनके नामकरण हो रहे हैं आज। दशरथ जी ने बहुत अच्छी प्रीति से नमन किया, गुरुदेव को बुलाया, बहुत सुंदर एक सिंहासन दिया, माताएं पुत्रों को लेकर के गोद में बैठी और गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया है। इनके नाम अनेक अनूपा, यह है ना कौशल्या नंदन। दशरथ जी को कहा यह तो बड़े अनेक नामों वाले हैं, अनेक नाम हैं इनके, लेकिन फिर भी मैं अपनी सुमति के अनुसार रखता हूं। मैंने क्या सोच रखा है, बड़ा सुंदर कहा आज। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुपासि, ओ सीकरते त्रिलोक सुपासि। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बड़ा सुंदर नाम रखा है। आनंद महाआनंदों की सागर, महासागर में आनंद से बिंदु भी झलक जाए ना तो कृपा हो जाती है संसार में पर। ऐसे बहुत सुशील सीर धीर भगवान तेजस्मयी आपके आनंद महासागरों की बिंदु मात्र के मिलने से प्रसन्नता जिसे मिल जाता, ऐसे तेजस्मयी पुत्र हैं आपके कौशल्या नंदन, जिनका नाम है राम। दशरथ जी ने बड़ा सुंदर प्यार से कहा है राम, उनके हृदय में बस गया है यह नाम। यहाँ राम पावन है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन बेदु प्रकाशा। कैकेयी नंदन का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई। ऐसे विश्व भर के लालन पालन वाले प्रतापी आपके पुत्र कैकेयी नंदन भरत होंगे, और जिसका स्मरण मात्र से केवल शत्रु भय मानेंगे, ऐसे आपके पुत्र होंगे सुमित्रा नंदन, जिनका नाम होगा शत्रुधन। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार।
बड़ा सुंदर नाम है लक्ष्मण, जो कि राम की छाया बनकर चलने वाले होंगे, तेजस्मयी होंगे, ऐसे पुत्र हैं लक्ष्मण। और नामकरण हो गया है, गुरुदेव को दक्षिणा देकर विदा किया बहुत अच्छी तरह से। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है शुक्ल के चंद्रमा की भांति ये दोनों भाई बढ़ रहे हैं, चारों भाइयों के साथ में। और माता पिताओं को प्रसन्न करके भगवान राम जी अपने भाइयों के साथ में शुक्ल चंद्रमा की भांति तेजस्मयी होते हुए बढ़ रहे हैं। और सभी को खुशहाल, प्रसन्नता, आनंदमय, बड़ी प्रसन्नता। और समय आ गया है, बड़े हो गए तो गुरुकुल में गए, गुरु जी के द्वारा यज्ञोपवीत हुआ है। और गुरुकुल में रहकर गुरुदेव के द्वारा यज्ञोपवीत होने के बाद गुरुजी की तन मन से सेवा की। और बहुत कम समय में गुरुदेव के द्वारा शिक्षा का अध्ययन करके भगवान राम जी अपने राजमहल में आ गए। बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। कैसे बात कर रहे हो? क्या मिल रहा है तुम्हें बात करने में? वैसे आगे बैठने वालों को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे बैठने वाले होते ना, अव्वल नंबर का जो शिक्षार्थी होता है ना, अच्छा पढ़ने वाला, वही आगे बैठता है। और गमार को बैठा दिया जाए ना आगे, तो वह टीचर का भी दिमाग खराब कर देता है और खुद तो कुछ पा रहा है, उसके दिमाग में आता ही नहीं। और तुम तो मुझे समझदार से लग रहे हो, फिर भी बात कर रहे हो क्योंकि नए थोड़ी हो तुम, तो सब पुराने हो, कितने वर्षों से कथा सुन रहे हो। अव्वल श्रेष्ठ श्रेणी के शिक्षार्थी हो तुम, और तुम बात कर रहे हो तो ये पीछे वाले क्या करेंगे बेचारे हैं? इसलिए तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। और खास करके तुमने तो कलश उठाए दिखे हैं, ये शायद कलश वाली हैं इनमें तो है। बाप रे, तुम बात कर रही हो, बहुत गलत बात है। तुम्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और सुनो, ये झूठा मुंह भगवान की कथा में बैठे बैठे तुम खाते रहते हो, ये गलत बात है, नहीं खाना चाहिए कुछ। जब भी मन किया खा लिया, जब भी मन किया पानी पी लिया, जब भी मन किया जब मन में जैसा आ रहा वैसा कर रहे हो। गुरुजी तो कुछ देख ही नहीं रहे। ब्याज जी तो बड़े सीधे हैं, कुछ नहीं कहते, अपना दका कथा में लगे रहते हैं, कुछ नहीं कहते किसी से। लेकिन सुनो, मैं सब देखता रहता हूं कौन क्या कर रहा है, लेकिन क्या करूं, बड़ी विषमता है। अब तुम्हारी तरफ ध्यान लगाऊं तो कथा रह जाती है, और कथा की तरफ ध्यान लगाऊं तो तुम हो के परेशान करते हो। मेरा जो हिसाब किताब है ना, बिल्कुल उसकी तरह हो गया है। एक किसान रेहड़ चला रहा था, और एक राजा घोड़े को लेकर आया, उसे प्यास लग रही थी, और राजा पानी पिलाने के लिए अश्व को लेकर के रेहड़ वाले के पास खड़ा हो गया। लेकिन पूठा जमीन थी, वहां पर रहट जैसे ही बंद हो जाती थी पानी खत्म हो जाता था। अब रहट चलती थी तो आपने देखी होंगी रहट, मैंने तो थोड़ा सा ही मुझे ध्यान होगा शायद, देखी तो है चलती भी, लेकिन थोड़ा सा। अब वो जब रहट चलती थी ना, तो उसमें एक कील होती थी जो आकर के कट कट उसे फंसाती रहती थी, डालती रहती थी ना, वो कट कट की आवाज करती थी। अब जब ये कट कट की आवाज करती थी ना, तो वो अश्व था ना, वो आठ जैसी होता था, कट कट एकदम से पीछे हट जाता था। घोड़ा तो घोड़ा होता, वो पीछे हट जाता, पानी नहीं पीता था। राजा ने कहा अरे ओ बंद कर इस कट कट को, और वो बंद कर देता था। रेड चलाना तो पानी समाप्त हो जाता था। और वह कहता था चालू कर, चालू करता था तो कट कट होती थी। वह कहता था बंद कर, तो वह बंद करता था, पानी समाप्त हो जाता था। किसान आखिरकार परेशान हो गया, और किसान ने कहा सुनो, इस कट कट में अगर पानी पिलाना है तो पिला लो, नहीं तो अपने घोड़े को लेकर जाओ यहाँ से, मेरे बस की बात नहीं से पानी पिलाना। वही हिसाब किताब हो रहा है। ये कट कट में कथा कहनी है तो कहो व्यास जी, नहीं अपने घर जाओ।
यहाँ तो कट कट में कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। अगर कट कट में कहनी है तो कहो। अब मैं भी विवश हूँ, क्या करूँ, अब ध्यान लगाता हूँ तो कथा में रुचि बढ़ती है, तो फिर तुम्हारी तरफ जब कट कट में ध्यान जाता है ना तो फिर मन हटता है, शायद कोई शब्द भी भूल जाता हूँ। इसलिए कहना है माताओं हाथ जोड़ के, भाई आगे बैठी रहती हो आप, आगे डिस्टर्ब मत किया करो। ये कट कट है ना, मत किया करो आप। मैं तो प्यासा ही रहूंगा, लेकिन कट कट बंद कर लो। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन कट कट बंद कर दो। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। और देखिए यह जो श्री रामचरितमानस का पावन पवित्र जो भाग चल रहा है ना, यह बड़ा पावन है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि समय आ रहा है तुम्हें खुशहाल करने का, भी थोड़े ही पल रह गए। और यह जो रामचरितमानस का प्रसंग जो चल रहा है, देखिए यह जीता जागता मान सरोवर है जिसमें हम स्नान करने जाते हैं। तो आज के जमाने में मान सरोवर तक पहुंचने में लाखों का खर्चा आ जाता है, तब जाकर कोई जय बिल्ला जिस पर कृपा है वह भगवान के उस मान सरोवर में गोता लगाकर मुक्ति का भाव पाता है। लेकिन यह जीता जागता मान सरोवर है श्री रामचरितमानस, इसमें घुस जाया जाए, गोता लगा लिया जाए तो निकलने का मन नहीं करता है। और देखिए भैया यहाँ तो जो चल रहा है ना, यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और रामचरितमानस को आप कहें कि व्यास जी ने क्या कहा, कैसे कह दिया, तो यह तो एक एक पारायण के द्वारा भी किया जाए तो 9 दिन कम से कम होने चाहिए इनके लिए। अब इसमें रावण कब मरा, विवाह कब हो गया, राम जी का जन्म कब हो गया, वनवास कब हो गया, ये कुछ पता नहीं चलेगा फिर। अब इसलिए मेरा तो कहना है सभी श्रोताओं से, क्योंकि श्रोता है ना थोड़ा ऐसी बातें कर देते हैं, यहाँ से छलांग लगा के रावण मार दो, बहु मत मर गो, और ये भी हो गया। इसलिए कहा है कि यह रामचरितमानस महासागर है और यह पवित्र महासागर है, इसमें गोता लगा लिया जाए तो न जाने कितना समय लगे कोई पता नहीं है। और हमारे पास समय का अभाव है। आज हमारे कन्हैया आने वाले, वह इंतजार में है कि आज नंद उत्सव इस भगवत प्रांगण में बनाया जाएगा। तो देखिए सूक्ष्म में थोड़े से कम शब्दों में कहीं कहीं से कह देता हूं भगवान राम जी के अवतार का छोटा सा वर्णन। गुरुकुल से पढ़ने के बाद महलों में आ गए तो भगवान की उम्र 15 वर्ष की हो गई, तरुण अवस्था। विश्वामित्र जी के मन में आया है दैत्यों का वध करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है, तो क्यों न जाया जाए, उन्हें लेकर आया जाए। और देखिएगा आज तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे हरण मह भारा। आ गए भगवान को लेने दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी ने बहुत सत्कार सम्मान किया और पूछा कुशल, तो वही बात के अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होती सना था। बड़ा सुंदर कह दिया है कि आप राम लक्ष्मण को मुझे सौंप दो और मैं ये पापियों का वध करेंगे, मेरा यज्ञ हो जाएगा, मैं कुशल आपको यहाँ पहुंचा दूंगा। इन्हें बहुत मना किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा कहने पर इनको सौंपा। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के द्वारा लेकर के आए, ताड़का का वध कराया और आश्रम में लाकर के बहुत सुंदर मख की रक्षा की और सुबाहु रजनीचर का वध किया और मारीच को भगवान ने बिना फल के बाण मार करके समुद्र के पार फेंक दिया। और उसके बाद में तो जनकपुर से संदेश आ गया और भगवान विश्वामित्र जी के साथ में राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में अहिल्या का भगवान ने चरण रज चूरन से कृतार्थ किया और उसके अपने पति के धाम पहुंचाया है।
और उसके बाद जनकपुर में आम के बगीचे में डेरा जमाया है। यहाँ पुष्प वाटिका में यह पुष्प लेने गए और उसके बाद जनक जी विश्वामित्र जी से भेंट करने आए। उस समय उन बालकों को आते हुए जब देखा है तो उनके मन में भी आया और पूछा यह कहाँ किसके पुत्र हैं। तो जब बताया गया है रघुकुल तिलक दशरथ के जाए, ममहित लाग नरेश पठाए। दशरथ जी के पुत्र हैं तो फिर यह यहाँ कैसे रहेंगे, इसलिए इन्हें तो नगर में रखना और नगर में लेकर के चले गए। या भगवान राम जी ने नगर की शोभा को देखना चाहा। उसके बाद में गुरुदेव के पास में गुरुदेव की सेवा की। प्रातः काल गुरुदेव से पहले जाके और पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजन वहां माता सीता भी आई थी माता गौरा का पूजन करने, जहां भगवान राम जी से उनकी भेंट हुई है। और उधर दीप दीप के राजा लोग वहां पर आए हुए हैं। बहुत बड़ा दरबार लगा है धनुष यज्ञ का। और देखिएगा आज सब मंचों से मंच एक सुंदर अधिक विशाल, गुर सहित दो बंद गए बैठा रे तत्काल। आज सभी मंचों से सुंदर मंच पर विश्वामित्र जी के सहित दोनों भाई बैठे और सतानंद जी ने आज कहना प्रारंभ किया है भैया यह महादेव का महाधनुष है। और सुनो यहाँ पर सिंह की भांति गर्जना करने वाला व्यक्ति आए और इस धनुष को उठाए। यह सीता जी हैं, जो भी धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का नाता जुड़ जाएगा। और देखिए योद्धाओं के दलों ने इस धनुष को उठा करके देखना चाहा, लेकिन कोई भी धनुष को नहीं हिला पाया है। भूप सहस्त्र 10 कहीं 12 लगे उठावन तरहिनता, दगहिन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। किसी से भी यह धनुष नहीं उठा, लेकिन महाराज बारी बारी से ऐसा कहा है कि 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाकर देखा है, बार माने दिन, और लेकिन नहीं हिला है। तो जनक जी को बड़ा संताप हुआ है। उन्होंने कह दिया यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा है। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया है, राम जी ने उन्हें समझाया है। लेकिन राम जी ने जब उन्हें समझाया तो गुरुदेव ने कहा है राम जी से भैया जनक के संताप का हरण तुम ही करो। और गुरु जी की आज्ञा लेकर के आज देखिएगा भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए चले। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर कहा है, उठहु राम भन जन भव चाकु, क्या देख रहे हो, खड़े हो जाओ पुत्र और अपनी वीरता धीरता से जनक के संताप का हरण कर दो। उठहो राम भंजन भव चाकु, उठहो राम भंजन भव चाकु, मैटा हो जनक राज संताप, मैटा हो जनक राज संताप, मैटा हो जनक राम जी ने गुरु जी की आज्ञा जैसे मिली खड़े होकर के धनुष के पास पहले तो सबसे गुरुजनों को नमन किया, अपने बुजुर्गों को नमन किया, देवताओं को मनाया, मातृभूमि को नमन किया, ऋषियों को नमन किया। और आज धनुष के पास पहुंचे और देखिएगा जैसे कि शेर का बच्चा गरजता रहता है ना, उस भांति भगवान ने जैसे धनुष को पकड़ा बिजली सी कड़की धमाका सा हुआ। और बड़ा सुंदर कहा, लेत चढ़ावत खेचहु गाड़े, काहू न लखा देखी सब था, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे
भुवन धुन घोरी कठोर। अब तो कब लिया, कब खींचा, कब चलाया, बिजली सी कड़की, धमाका सा हुआ, घोर गुंजायमान हुआ। बस देखा गया कि दो टुकड़ों में वो धनुष पड़ा है, टूट गया, टूट गया। राजा लोगों ने धनुष टूट गया देखा, हलचल होने लगी। एक काम करो भैया, ये दोनों लड़कों को बंदी बना दो और जनक जी को भी बांध दो, सीता जी को ले चलो, हम देखेंगे कौन रोकेगा। लक्ष्मण जी ने धनुष उठा करके कहा, सुनो, यह तीर तलवार वाली तुम्हारी गर्मी थी ना, या मेरे भाई ने धनुष तोड़ करके ठंडी कर दी है। तुम कितने बड़े बलवान हो और हम कितने बड़े बलवान हैं, यह तो धनुष ने ही बता दिया है। इसलिए शांत रहो, आनंद लो बस। और सीता जी ने बड़े सुंदर भाव से आज जयमाला भगवान को पहनाई है। विवाह हुआ है, परशुराम जी भी यहाँ आए हैं, लक्ष्मण जी के साथ वार्ता हुआ तो राम जी ने उन्हें अपने बख्शिश तल का बहुत सुंदर भाग दिखाया और उन्हें दास कह करके अपना दास कहा। तो परशुराम जी भी देख लेते हैं भगवान का अवतार हो गया है तो फिर मुझे भजन करना चाहिए। पत्रिका गई है अयोध्या में, बारात आई है अयोध्या से, भगवान राम जी के साथ में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का भी विवाह हो गया है। बहुत अच्छी तरह से सेवा जनक जी ने बारातियों की समधियों की गुरुजनों की और लौट करके बारात द्वारिका या अयोध्या में आ गई। तो देखिएगा सुखदेव स्वामी ने कहा है, राजन 12 बरस तक भगवान राम जी सीता जी के साथ रहे। उसके बाद प्रजा का भाव हुआ भगवान को राजा बनाना है। तो दशरथ जी के मन में था कि राजा बनाना ही है, तो तैयारियां भी होने लगी, लेकिन देवताओं के मन में उथल पुथल होने लगी। जब राजा बन जाएंगे तो या बाकी कार्यों को कैसे करेंगे पूरा। माता सरस्वती के पास गए, माता सरस्वती से कहा है तुम जाकर के कैसे भी मन को बदलो। लेकिन माता सरस्वती ने कहा, अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि को मैं बदल सकती हूँ? ऐसा कौन है किसकी बुद्धि पर जाकर के असर करूं, किसके मन को बदलूं? मुझे तो इस अयोध्या में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। देवताओं ने कहा, माता कैकेयी के पास में 2 वरदान हैं दशरथ जी महाराज के, आप उनकी बुद्धि को बिगाड़ दो। नहीं, माता सरस्वती ने कहा है, मेरा साहस नहीं है कि मैं कैकेयी जैसी माता की बुद्धि को बिगाड़ पाऊं। अयोध्या में तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है। राम परिवार, दशरथ के परिवार में तो कोई ऐसा है ही नहीं, लेकिन मन किया है कैसे भी कुछ भी तो करो। लेकिन हाँ देखिए, देखा है माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी है मंथरा, और उसकी जिब्या पर आकर के बैठ गई। कह तो कुछ और रही है या मंथरा भी, लेकिन कुछ और कह जाती है। और कैकेयी की बुद्धि को इसने बिगाड़ दिया। आज कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांग ली, भरत को राजा बनाने का और राम जी को वनवास। माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान राम बन के लिए चले गए। और साथियों बड़ा सुंदर है, निषाद को से मैत्री की है, सुमंत को यहाँ से वापस किया है। केवट से भगवान ने कठोता मांगा, जल भर करके नवका पार करना चाहा तो उसने चरणों को धोया, चरणामृत लिया, नाव में बैठाला और पार किया। भगवान ने ऋषि मुनियों के आश्रमों पर जाकर के सभी संतों से भेंट की, सभी से मिलन किया है। मेरे प्रभु ने आज सबका सत्कार किया, आनंदमय भाव। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, उन्होंने बड़ा पावन स्थान बताया उन्हें। पंचवटी पर भगवान रहने लगे और यहाँ शूर्पणखा ने भगवान राम से विवाह करने की बात की। तो राम जी ने लक्ष्मण की ओर, लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर। फिर लक्ष्मण जी ने तो एक ही बात कही है, मैं तो केवल दास हूं इनका, और यह स्वामी है, महाराज हैं अयोध्या के, और पत्नी है भी तो क्या है, महाराज और राजाओं की तो और भी पत्नियां हो जाती हैं। लेकिन राम जी के पास आई शूर्पणखा, तो राम जी ने एक ही बात को कहा है, नहीं देवी, मैंने तो व्रत ले रखा है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। और वो देख रहे हैं
सुपर खाने देखा है या सीता है या जो नारी है इनकी इस कारण से या मुझे अपना नहीं रहे, और उसके ऊपर जैसे जपती तो लक्ष्मण जी ने नाक कानों को काटकर रावण जैसे महापापी को चुनौती दे दी है। बड़ा सुंदर भाव है। खरदूषण आया है, माता सीता को अग्नि में भगवान ने वास कराया है, खरदूषण आदि का वध किया है, सुपर्णखा रावण के पास में चली गई है। और देखिएगा रावण मामा मारीच के द्वारा सोने का मृग बनवा करके आया, भगवान राम उसको पाने के लिए गए, सीता जी का रावण ने हरण किया है। और देखिएगा दोनों भाई माता सीता की खोज कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। जटायु का दाह संस्कार किया है, ऋषियों की अस्थियों के ढेर पर संकल्प भगवान ने लिया है, और आज सबरी को दिव्य ज्ञान भक्ति का वरदान दिया है। और हनुमान जी के द्वारा जाकर के आज सुग्रीव से भेंट की, बाली का वध कराया मेरे प्रभु ने, और सुग्रीव को राजा बनाया है। माता सीता की खोज के लिए बानरों की सेना भेजी गई, जिसमें हनुमान जी ने समुद्र लांघ कर लंका में जाकर के माता सीता की खोज की। और देखिए लंका का दहन किया है, माता से चूड़ामणि लेकर भगवान के पास प्रभु जी पधारे। और आज भगवान राम ने बानरों की सेना लेकर के लंका पर आक्रमण करना चाहा है, सेतु का निर्माण किया, अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया। किसी भी प्रकार से रावण नहीं माना तो आज भगवान श्री राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें महाविनाशक अधर्म का वध किया है भगवान ने, और धर्म की सुरक्षा की है। अंत में भगवान ने रावण जैसे पापी का वध किया है, विभीषण को राजा बनाया गया है, माता सीता की अग्नि परीक्षा की, और विमान में बिठाल करके उन्हें लेकर के आए हनुमान जी के द्वारा। भरत जी को बहुत अच्छी तरह से सूचना दी गई है, और पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बने हैं। प्रेम से आप सभी बोलेंगे आज रामचंद्र भगवान की। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब। अब तुम्हारा राम जी राजा बन गए। 14 वर्ष पहले जो पुनः आनंद ही आनंद था, वही आनंद पुनः मिला है। भरत जी को जो सौंपा गया, जैसा दे करके गए, जैसा पाया ऐसा भरत जी ने शासन किया, और राम जी को वो अर्पण कर दिया। आज अयोध्या के राजा राम जी बन गए। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। मार दिए मान राजाओं के, मार दिए मान भूपों के, वीराना हो तो ऐसा हो। मार दिए मान भूपों के, वीराना हो तो ऐसा हो। मुनि संग वन में पगधारा। जब यह वन में विश्वामित्र जी के साथ में आए तो विश्वामित्र के सारे संकटों का हरण किया मेरे प्रभु ने। मुनि संग
वन में पग धारा, प्रभु ने संकट सब टारा, प्रभु ने संकट सब टारा, प्रभु ने संकट सब टारा। ये धनुआ हाथ में धारे, सुबाहु ताड़ता मारे। ये धनुआ हाथ में धारे, सुबाहु ताड़का मारे। और करें दुख दूर ऋषियों का, करें दुख दूर ऋषियों का, वीराना हो तो ऐसा हो। करे दुख दूर ऋषियों का, वीराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। जब सिया स्वयंवर में भगवान गए तो वहां कितना आनंद दिया सबको। राम जब धनुष पर आए, सखिन के मन में यह भाए। राम जब धनुष पर आए, सखिन के मन में ये भाए, सखिन के मन को ये भाए। धनुष को राम तोड़ेंगे, सिया से नाता जोड़ेंगे। 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 तरस हम सबको मिल जाए, तरस हम सबको मिल जाए। निभाना हो तो ऐसा हो, तरस हम सबको मिल जाए। निभाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। तरस हम सबको मिल जाए, तरस हम सबको मिल जाए। निभाना हो तो ऐसा हो। तरस हम सबको मिल जाए, निभाना हो तो ऐसा हो। तरस हम सबको मिल जाए, निभाना हो तो ऐसा हो। तरस हम सबको मिल जाए, निभाना हो तो ऐसा हो। 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 निभाना हो, निभाना हो तो ऐसा।
बोलेंगे रामचंद्र भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आगे बड़ा सुंदर कहा है परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न, गुरुदेव मैं एक असाध्य मरीज हूं और ऐसी अवस्था में केवल कान रूपी दोनों से दवा ले सकता हूं, और भगवान अब यह चतुर्थ दिवस बीतने के लिए जा रहा है, समय बहुत कम रह रहा है और मेरा भाव है कि आप मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु, मेरे आधार मात्र मेरे गोविंद भगवान की लीलाएं, किस प्रयोजन से अवतार लिया मेरे प्रभु ने, किस कारण से आए, क्यों आए, अवतार कैसे लिया, और अवतार लिया तो फिर क्या किया, कैसे बाल लीलाएं उन्होंने की और कैसी कैसी लीलाएं, कैसा कैसा भाव। आप मेरे प्रभु की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ करें ना। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित 4 दिन होने जा रहे हैं, आपने जलपान भी नहीं किया है, आपको भूख भी लग रही होगी शायद, थोड़ा सा कुछ भोजन कर ले, अल्प कुछ खा ले। नहीं गुरुदेव, ठीक है तो जलपान ही कर लो। नहीं, जैसे बैरिन भूख प्यास ने आप मुझसे एक संत का अपमान कराया था ना, वह बैरिन भूख प्यास मुझे अब नहीं सता रही, क्योंकि मैं आपके द्वारा आपके मुखार बिंद से झरने वाला अमृत पान कर रहा हूं ना, इसलिए वो भूख नहीं सता रही है मुझे, वो प्यास नहीं सता रही है मुझे भगवान। अब तो केवल एक ही कृपा करें, आप मुझे मेरे गोविंद की लीला सुनाएं, मेरे भगवान की, मेरे गोविंद की करुणामयी कृपा करें प्रभु। ऐसा सुंदर भाव, ऐसा भाव देखा ना तो देखिएगा सुखदेव स्वामी ने बहुत ही जल्दी कर दिया, तेरे गोविंद की लीला सुनानी है ना तुझे। हाँ, तो मथुरा में जन्म लिया, देव की वसुदेव की यहाँ गोकुल में लीलाएं की, उसके बाद में फिर बहुत सी लीलाएं करने के बाद मथुरा आए, कंस का वध कर दिया राजा परीक्षित, और उसके बाद में जरासंध से युद्ध हुआ, गोपी उद्धव संवाद, द्वारका में आ गए और रहने लगे, विवाह कर लिया। उसके बाद पांडवों का यज्ञ आदि कराया और गोलोक धाम के लिए चले गए। अब तो जल पी ले। और सुखदेव स्वामी मौन हो गए। परीक्षित ने पूछा कथा हो गई भगवान? हाँ, तेरी भगवान की लीला, तेरे कन्हैया की लीला अभी तो सुनाई मैंने, पूरी हो गई। अब क्या है, अब बताओ क्या सुनाऊं? थोड़ा थोड़ा परीक्षित जी की आंखों में अश्रु आ गए। मैंने ऐसे नहीं कहा था आपसे, मैं कहना चाह रहा हूं गुरुदेव कि आप मुझे मेरी कृष्ण, मेरी प्रभु की जो लीलाएं हैं उन्हें विस्तार से, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से सुनाने की कृपा करें। और रोमांच होने लगा शरीर में, रोए प्रफुल्लित होने लगे। स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का भाव देखा तो पुनः कहना प्रारंभ किया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नहीं सता रही है वह तृष्णा। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है, राजन द्वापर युग का अंत होने वाला था, पापियों के, दैत्यों के, महाबलशाली कुकर्मियों, अधर्म के विनाश के कारण माता पृथ्वी परेशान होने लगी थी। और यह माता पृथ्वी इनका भार वजन नहीं ढो पा रही थी, इसलिए देवताओं के साथ में, भगवान शंकर के साथ में, बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास में जाकर कहने लगी हैं, प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। लेकिन भगवान वहां नहीं मिले और भोलेनाथ ने बता सुंदर कहा है, आप यहीं प्रेम से भगवान को मनाओ, क्योंकि वह सब जगह व्याप्तमान रहते, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और वहां जब मनाया तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप अत्याचार बढ़ता है,
तब तब मैं धर्म की सुरक्षा करने के लिए हर युग युग में अवतरित होकर के आता हूँ देवताओं। और हे माता पृथ्वी, हे भूदेवी, आप निश्चिंत हो जाएं, मैं आपके वजन भार को हल्का करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए आने वाला हूं। और देवताओं, मेरा ये अवतार है ना, अब की बार मथुरा में महाराज कंस के कारागृह में होगा। माता देवकी वसुदेव मेरे पिता होंगे, लेकिन मेरा लालन पालन होगा वह गोकुल में, ब्रज में, नंद बाबा के यहाँ होगा। इसलिए आप, मेरी जो बाल्य लीला है ये ब्रज में होंगी, नंद बाबा के यहाँ होंगी। इसलिए जो भी मेरी लीलाओं में आनंदित होना चाहते हैं वह अपना अपना अंश अवतार लेकर के ब्रज में प्रकट हो जाओ। अब भगवान ने जब ऐसा कहा तो देखिए, सभी देवता लोग, ऋतुआं श्रुतुआं, ऋषि गण, विप्रजन, जो भी भगवान के साथ लीलाएं करना चाहते हैं वह सभी आज गोकुल में आकर के, ब्रज में आकर के अवतरित हो गए। गोकुलम वन वैकुंठम ताप शास्त्र ते दुमा। आज स्वयं वैकुंठ गोकुल हो गया ऐसा लग रहा है। और यहाँ श्रुतव्यम किल गोप कन्यका, श्रुतवां ही भगवान की प्रिय गोपियां हो गई हैं। और बड़ा सुंदर भाव है महाराज। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, यह मथुरा का जो राजा कंस है यह बहुत बड़ा आताताई और अत्याचारी है। यह बहुत पाप और अधर्म कर रहा है। इसने राजा बनने की लालसा में अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा है। लेकिन ये अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में बड़े धूमधाम से कर रहा है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, यह इतना हितैषी बन रहा है कि आज सारथी बनकर के उनके साथ में जा रहा है और विदा करने के लिए इतना प्रसन्न, इतना उत्सुक हो रहा है, इसकी प्रसन्नता का अनुभव क्या किया जाए। लेकिन जब उसी समय पर आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा है, अरे ओ राजा कंस, अपनी बहन देवकी को इतनी श्रद्धा और निष्ठा प्रेम से तू विदा करने जा रहा है ना, तुम्हारी इसी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारा काल होगा। और जैसे आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का पुत्र 8वां जो होगा वह तुम्हारा काल होगा, ये बड़ा प्रेम करता था, बड़ा प्रेम कर रहा है। लेकिन प्रेम करने के साथ साथ यह सठ है। सठ माने होता है दैत्य, दुष्ट आत्मा। और जब आकाशवाणी ने कहा देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो देखियो देवकी को बालों को पकड़ करके रथ से नीचे डाल दिया। और ब्रह्मा की आकाशवाणी को कह रहा, वाह तुम तो मेरी हितैषी हो, तुमने मुझे बता दिया कि देवकी का पुत्र मेरा काल होगा, तो मैं भी देखता हूं ब्रह्मा की आकाशवाणी की देवकी का पुत्र मेरा काल कैसे बनेगा। क्योंकि मैं आज देवकी का वध कर डालूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जब देवकी नहीं रहेगी तो ये 8वां पुत्र कहां से आएगा, है? ना रहेगा बांस और ना बाजेगी, मार डालूंगा मैं इसे। लेकिन आज तलवार लेकर के मारना चाहता था यह वसुदेव जी ने आज तलवार को पकड़ लिया है, ध्यान रखना है। और आज अपनी पत्नी की सुरक्षा, पति वही होता है जो अपनी पत्नी की हर पल सुरक्षा कर रहा है, हर पल। और वसुदेव जी ने किया है। वसुदेव कंस के जैसे महान प्रतापी अधर्मी बलवान राजा से अपनी पत्नी को किस प्रकार बचाएंगे और कैसे रक्षा करेंगे अपनी पत्नी की। और वसुदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, तलवार को पकड़ लिया है राजन, वह उनसे युद्ध करने के सामर्थ्य में नहीं है, वह उनके बराबर मुकाबले की बलशाली भी नहीं है, लेकिन बहुत विवेक से काम लिया उन्होंने। आप इस देवकी का वध करना चाहते हैं तो सुनो, अगर आपने इसका वध कर दिया ना तो आप बहुत कीर्ति फैली हुई है आपकी, दुनिया में आपकी जय जयकार होती है, सारे मित्र गण राजा लोग आपकी जय जयकार करते रहते हैं, दुनिया में आपका डंका बज रहा है। लेकिन आपने इस देवकी का वध कर दिया ना, पहली बात तो यह नारी है, दूसरी बात तुम्हारी बहन है यह। और यह खबर जब दुनिया में फैलेगी ना तो क्या कहेंगे ये जमाने वाले कि कंस इतना बड़ा कायर निकला जो कि अपनी बहन का वध कर दिया उसने, एक नारी पर प्रहार किया, एक नारी का वध किया उसने। कायरता का कलंक लग जाएगा तुम्हारे माथे।
बढ़ जाएगा तुम्हारे माथे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो मैं वचन देता हूं, देवकी का वध मत करो। कंस ने कहा तो फिर कैसा करना है? वसुदेव जी ने कहा, देवकी के पुत्र तुम्हारा काल है। सुनो, मैं वचन देता हूं, 8वां ही नहीं, सारे पुत्रों को तो मैं ला करके दे दूंगा, तो मैं जो करना है करना। वसुदेव की मित्रता पर बहुत आनंद था, विश्वास भी था, इसलिए छोड़ दिया है। वसुदेव जी ने आज अपनी पत्नी की सुरक्षा एक पापी से की है। इसी भांति हमारा सबका धर्म बनता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, सुरक्षा करना। बल से, प्रताप से, विवेक से, बुद्धि से कैसे करेंगे हम? उसके चरित्र की, उसके स्वाभिमान की, उसकी रक्षा करना, यही धर्म होता है। पति उसी को कहते हैं। और हर पत्नी का धर्म होता है अपने पति को पतन की ओर से बचाना, बुराइयों से बचाना, अधर्म से बचाना। कहीं गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे वहां से निकालने की कोशिश करना, बल से नहीं, छल से भी नहीं, क्योंकि कोई भी नारी बल से या छल से पति के स्वाभिमान को बचा नहीं सकती। प्रेम से, प्रेमास्पद भाव से, पतिव्रत धर्म से वह कर सकती है। इसलिए पत्नी उसे को कहा जाता है, पत्नी, पतन से पति को बचाने वाली पत्नी। बड़ा सुंदर का है महाराज। आज पहला पुत्र वसुदेव देवकी का हुआ, जिसे लेकर के कंस के दरबार में आ गए। और कंस ने देखा यह तो मेरा भांजा है, और भांजा है तो उत्सव मनाना चाहिए। काल तो 8वां है ना, और इसलिए नगाड़े बजवाना प्रारंभ किया, उत्सव चल रहा है। देवताओं ने कहा यह भांजा और रिश्तेदारियों को समझने लग जाएगा, इस सठ के दिमाग में यह रिश्तेदारियां आने लगी तो यह मरेगा नहीं। इसलिए नारद जी को भेज दिया। नारद जी एक टोकरी में 8 पुष्प लेकर के आए हैं और कंस को भेंट दे दिया है। राजन, आपको भांजे की बधाई है, और यह 8 पुष्प हैं इसमें, लेकिन इनमें से पहले वाला उठा करके बताओ मुझे कौन सा है। लेकिन देखा है पहले वाला कौन सा हो सकता है, इससे उठाऊं तो नहीं, यह नहीं होगा। इससे उठाया, नहीं, यह भी नहीं हो सकता है। अब चक्कर में पड़ गया। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, सोच करके बता देना, अभी जल्दी नहीं है। चले गए। लेकिन कंस उसी पहेली पर बार बार प्रयत्न कर रहा है, ये पहला नहीं, यह पहला नहीं, यह हो सकता है। अब दिमाग खराब होने लगा, नारद की पहेली में यह फंस गया। मन में वही बात आ रही है, 8 ही पुष्प हैं, पहला 8वां कौन सा, कहां? दिमाग खराब हो गया। ऐसा लग रहा है कि नारद जी कुछ बता करके गए, और बता कर क्या गए, वह कहना चाहते हैं कि जो ये 8 जो पुत्र है ना देवकी की, इन 8 पुत्रों में तेरा कोई भी काल हो सकता है। पहला 8वां, तो फिर क्या करना होगा? सभी पुत्रों को मारना पड़ेगा। और देवकी के 6 पुत्रों को इस भांति कंस ने मार डाला है। लेकिन महाराज भगवान शेष जी भगवान श्री हरि के पास में आ गए और कह दिया, सुनो अब की बार भी ले चलोगे हमें या नहीं ले चलोगे? भगवान ने कहा हाँ ले चलेंगे, तो अब की बार छोटा नहीं बनकर जाऊंगा, बड़ा बनकर जाऊंगा। शेष जी पधारे माता देवकी के 7वें गर्भ में, और लेकिन भगवान गोविंद ने, भगवान विष्णु ने योग माया के द्वारा संकर्षण विधि से उनका गर्भ वहां से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया है। और माता देवकी का यहाँ 7वां गर्भ ऐसा लगा कि नष्ट हो गया हो, और कंस बड़ा प्रसन्न है कि यह 7वां नष्ट हो गया, 8वां भी हो जाए तो चैन की सांस लूंगा। लेकिन उसके बाद तो भगवान ने आकर दर्शन दिया है इनको कारागृह में। हे माता पिताओं, मैं तुम्हारे यहाँ अवतरित होकर के आना चाहता हूँ, और मेरा अवतार होने पर आप मुझे यहाँ से नंद राय जी के यहाँ पहुंचा देना। इतना सुंदर भाव। और देखिएगा आज माता देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है, बहुत सुंदर भाव है। कारागृह चमकने लगा है और कंस जान रहा है कि यही है 8वां पुत्र और यही मेरा काल है। व्यवस्था कड़ी कर दो, पहरेदार जो हैं वो विश्वास पात्र ही लगाओ,
और बलवान पहरेदार लगाओ, उनकी नियुक्तिकरण करो जो बलवान हो और विश्वास पात्र भी हो साथ में, ऐसे सेवक होने चाहिए। और खास खास नजदीक विश्वास पात्र पहरेदारों को लगाया गया है, कड़ा पहरा किया गया है, ताले कड़े लगाए जा रहे हैं और बहुत ही पावन भाव है। लेकिन यहाँ देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। समय आ गया भगवान के प्राकट्य का, और ऋषि मुनि भी आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब तो आ ही जाओ, आप भी हाथ जोड़ करके स्तुति करो भगवान की। देखिएगा ठाकुर जी आएंगे अवतरित होकर के, भगवान का स्वागत कैसे करना यह तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई प्रधान एमएलए कोई एमपी आ जाता है ना तो बड़ी भीड़, बड़ा सत्कार, मंत्री जी आए, लेकिन ये सभी के बापों का मंत्री है जो आ रहा है, इसका स्वागत कैसे करें हम? तो नमन करें हृदय में, हृदय मूर्ति को जगाएं, आंखें सजल रखें और बड़े प्रेम से प्रसन्नता से भगवान का स्वागत करें। प्रभु आओ, स्वागतम कृष्ण। सभी प्रेम से हाथ खोल करके बैठो, पालती मार करके और ताली बजा करके मंद मंद बड़े सुंदर भाव में भगवान के लिए स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण ओ शरणागतम कृष्ण। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बहुत ही सुंदर स्तुति को देवता लोग कर रहे हैं अपनी भाषा में, आप भी तालियां बजा बजा कर प्रेम से करें। सत्यम प्रथम सत्य सत्यम प्रसत्यम सत्यस्य योनिं निहत्यं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र सत्यां त्वं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम शरणागतम कृष्ण। ओ प्यारे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ प्यारे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हाँ स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण आज बहुत सुंदर देवताओं ने स्तुति की है, बड़ा सुंदर मनाया है। तारागढ़ चमक रहे हैं रात्रि में, आकाश एकदम निर्मल हो गया है, समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई है, सभी वनस्पतियां स्फुरित हो गई हैं, प्रकृति बदलने लगी, रात्रि में कमल खिल रहे हैं, ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की अग्नि जो कंस के अत्याचार के कारण बुझ गई थी वह स्वयं जलने लगी। चारों ओर प्रकाश छा गया, आकाश में देवता दुंदुभी बजाने लगे, गंधर्व किन्नर नाचने लगे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, चारों ओर मेघ गरज रहे हैं, बिजली कड़कने लगी, अंधकार का साम्राज्य हो गया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, अर्धरात्रि के समय आज भगवान ऐसे प्रकट हुए हैं जैसे 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा, और प्रकट होकर के आ गया। बोलेंगे बाल कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर होगा, नन्हे से बालक बन भगवान वसुदेव जी ने उसे टूटी सी टोकरी जो पड़ी थी उसमें रख लिया, प्रयास किया ले चलने का, तो यह बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए थे, दरवाजे खुल गए थे, और वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं उन्हें। काली अंधियारी रात्रि है, बरसात हो रही है, भगवान शेष जी ने छत्र लगा दिया, छाता बना दिया, भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। यमुना जी भी आ रही हैं, पति देव के चरण स्पर्श कर लें, और उमड़ उमड़ करके आ रही हैं, लेकिन नंद ये वसुदेव जी ससुर हैं इनके, और यहाँ आकर के रुक गई हैं दाढ़ी के पास में आकर के, क्योंकि ये ससुर जी हैं, दाढ़ी को लांघना अच्छा नहीं होगा। ये मर्यादा उस जमाने में भी ससुर जी की रखी है कालंद्री ने, यमुना ने, और हर बहू का कर्तव्य होता है अपने ससुर की मर्यादा का पालन करना। और रात्रि में ही नंद महल में गए, वसुदेव जी ने लाला को सुला दिया यशोदा रानी के पास में, वहां से एक उनकी जो पुत्री है उन्हें लेकर के आ गए रात्रि में ही यह, और देखिएगा मथुरा में आ गए, और कारागृह में आए, बेड़ियां एकदम से लग गईं, और वह फाटक लग गए, कुंदे लग गए, दरवाजे लग गए, ताले लग गए, पहरेदार भी जाग रहे हैं, और यह कन्या रो रही है। लेकिन जब यह कन्या रोने लगी है ना, तो कंस को जाकर समाचार दिया है, आ गया महाराज, तुम्हारा वह 8वां काल आ गया है, आ गया है। और फन पनाता जागता हुआ रात्रि में ही कंस भागता हुआ आ रहा है, मेरा काल, मेरा काल, मेरा काल, मेरा काल। लेकिन आज हाथों में से छुड़ा लिया उस, लेकिन यह देवकी कह रही है, भैया यह तो
पुत्री है, तेरी भांजी है यह कहां तुझे मारेगी, ये कहां है काल तेरा। लेकिन कंस देख रहा है यह आत्मा है, आकाशवाणी ने कहा था झूठ नहीं हो सकता है, इसे छोड़ दे। बार बार देव की विनय कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, लेकिन यह नहीं छोड़ता है और उसे छुड़ा लिया। उसे मारना चाहता है लेकिन वो आकाश मार्ग में उड़ गई है और कहती है अरे ओ मामा तू मुझे क्या मारेगा, आता ताई, अरे ओ पापी कंस तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, तू क्या मारेगा मुझे, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। और ऐसा कहने के बाद यह चली गई। और देखिएगा कंस बड़ा परेशान है यहाँ, इसने आपातकालीन सभा बुलाई है। और यहाँ प्रातः काल देखिएगा ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए नंद बाबा गए थे। नंदा सुनंदा दो बहनें थी इनकी जो आई हुई थी। और देखिए नंदा सुनंदा ने जोर से जाकर आवाज लगाई स्नान करते हुए यमुना में बाबा नंद राय जी को, अरे ओ भैया, अरे ओ नंद राय जी, अरे ओ भैया, अरे ओ बाबा नंद सुनते हो। नंद बाबा ने हाथ ला के कहा भयो। और सुनंदा ने कहा मिलेगा क्या, अगर बता दें तो कहा भयो। नंद बाबा ने कहा मुझे लगता है यह प्रसन्नता झलक रही है, इसके मन में कुछ खबर अच्छी है, इसलिए कह दिया तू जो मांगेगी वही मिलेगा। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है लाला हुआ है। और जैसे ही लाला का नाम लिया है ना महाराज कि रात ही रात में ऐसो कमाल भयो, भाभी की छोरी को छोरा सो लाल भयो। अब तो महाराज बड़ा सुंदर भाव है, नंद बाबा उछल कूद करने लगे, लाला हुआ है, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा आनंदमय भाव है। और बधाइयां, बड़ा सुंदर भाव, बड़ा आनंदमय, सभी को ब्रजवासी आनंदमय है। महात्मा जी, संत गण, ब्राह्मण सभी आ गए आज। और नंद बाबा को बार बार कह रहे हैं ब्रजवासी कितना सुंदर सजे हैं महाराज आज। ऐसा लग रहा मुझे तो कि कन्हैया ही को ले जाओगे तुम, ऐसे पूजा होती है तुम्हारी तरह। ऐसा लग रहा है कि बांधना ही चाह रहे हैं, थोड़ा सा दर्शन करो जाओ। एक ही आदमी बैठ गया है पैर पकड़ के ना, हमारे ही ये तो। अब एक ही आदमी इतना देर करेगा तो कैसे व्यवस्था बनेगी तुम्हारी है? कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, सारी ब्रज नारियां बहुत सारी दज करके आ गई हैं। यशोदा मैया के लाला हुआ है, चलो भेंट लेकर चले, कुछ मिलेगा भी वहां से। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी और गूंजा से गोप रसगुल्ला से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, ग्वाल गोप सब गरम मसाला, जलेबी सिरानी ने रबड़ी सी रात में, चायो है एक लड़ुआ सोलाला। आज बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। बड़े प्रेम से आनंद से देखिए नंद बाबा का कि यहाँ उत्सव है। आप सभी है ना, ऐसा मान लो कि हम नंद राय जी हैं और हमारे कन्हैया हुआ है, और आप सभी ना यशोदा मैया, अपने मन में ऐसा मानो कि हम यशोदा मैया है, लाला हुआ है।
और उस भाव से उत्सव मनाए प्रेम से। नंद घर आनंद भयो, सबको बोलना है जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। पीछे थोड़ा पीछे जाओ, पीछे थोड़ा। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोला गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोला गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल। ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने बाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने बाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन कूदे हाथी घोड़ा, कौन कूदे पाल की। गोपाल के अरे जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओए! नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल ओ की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भैया जय बोलो गोपाल। क्या भैया सूखे ही शंख बजेंगे का? बधाई बधाई तो कोई नंद बाबा कहाँ हैं? पंडित जी कहाँ है रो तुम्हारे राज्य में जी? और ये यजमान तीन तीन वैसे टोपी नु लगा लगा के बैठ गए, ये वैसे ही बैंड बाजे ऐसे ही बोलते रहेंगे, बिना बधाई के काम ना चलेगा आज। भैया आ जाओ नंबर, जब तक बधाई ना दी जाएगी ना तब तक ना आगे बढ़ेगा कार्यक्रम, चाहे कितना टाइम आ जाए। और कन्हैया के जो बाबा है नंद बाबा कहाँ हैं? बैंड लाओ भैया, ये कन्हैया की
ऐसे काम ना चलेगा। पंडित जी का देख रहे या वीडियो बाद में बनेंगे। कौन को लाल है? अच्छा यहाँ की है, तभी कंजूसी दिखा रहा हूँ। कह रहे हैं भैया दे देंगे, आ रहे हैं दे रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हो सौ सौ बार बधाई लोगों, ओ सौ बार बधाई लोगों। अरे लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, ओ रात ही रात में नंद बाबा की, ओ रात ही रात में नंद बाबा की डाली हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, ओ नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी हो गई बेटा। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला हो। कानो कानो बात चली, कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला हो। कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, ओ नंद जी गोरे यशोदा जी गोरी, लाला के सवेद काला नंद झुके अंगना में, बजरैया जो बधाई नंद झुके अंगना में बजरैया जो बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में, बजरैया जो बधाई नंद झुके अंगना में बजरैया जो बधाई। बजरैया जो बधाई, बजरैया जो बधाई, ओ बजरैया जो बधाई, बजरैया जो बधाई, बजरैया जो बजरैया बजरैया जो चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर, लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, ओ चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।